नाज़रीन, इमरान खान का आशियाना जलाते जलाते हुकूमत ने अपने ही हाथ जला लिए हैं और इमरान खान को नुकसान पहुंचाकर भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बरक्स हुआ ये है कि पीडीएम ने तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो मनसूबाबंदियाँ की थीं वो एक एक करके मट्टी का ढेर बन रही हैं। सिर्फ यही नहीं, खान साहब के ऊपर जो दरवाजे बंद किए गए थे वो भी खुलने लगे हैं और इमरान खान के दबंग खिलाड़ियों ने अपने इक़दामात से मुखालिफिन को बावर करवा दिया और अब चाहे कुछ भी हो जाए हुकूमती प्रोपेगेंडे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मालूमात शेयर की जाएंगी वो पाकिस्तान के मीडिया में दूर दूर तक नहीं और ना ही इन्हें चलाने की परमिशन है। इतलात हैं कि ताकतवरों ने खान साहब के लिए जो मुश्किलात पैदा की थी वो एक एक करके ख़त्म हो रही हैं और इमरान खान के साथियों ने अपने दबंग फैसलों से हुकूमत को आईना दिखा दिया है। दूसरी जानब पीटीआई से निकाले जाने वाले परवेज़ खटक ने खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशों के अंबार लगा दिए। वो साजिशें क्या हैं, इसे वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि असद कैसर ने हुकूमत की किस नाअहली को बेनकाब कर दिया। लाहौर में वकला ने खान साहब के हक़ में कौन सा बड़ा कदम उठा लिया। क्या इमरान खान दोबारा वज़ारत उस्मा संभालने वाले हैं। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हालात और वाक़यात 9 मई के वाक़े के बाद दिनों की बजाय घंटों में तब्दील हो रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी से मुंह मोड़ना शुरू किया है, हुकूमती इत्तेहाद की जमातों में भी मुस्तकबिल के हवाले एक तनाव की कैफियत आया हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ताकतवरों ने भी पीडीएम की नाकामियों पर कुड़ना शुरू कर दिया। इतलात ये भी हैं कि परवेज़ खटक का दावा है कि पीटीआई के 100 से ज़ायद लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं। उधर असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत जो मुल्क के साथ कर रही है इसका हल अब सिर्फ खान साहब के पास ही है। वीडियो में ये सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि इत्तेहादी जत्थे की कौन कौन सी प्लानिंग्स शहबाज सरकार के गले की हड्डी बन गई। इमरान खान की अदालत में पेशी पर हुकूमत का क्या प्लान था। बाद में खान साहब को कौन कौन सी बड़ी ऑफर्स मिलने लगी। इस्टेब्लिशमेंट क्यों शहबाज शरीफ से नाला हो गई। क्या पीडीएम का दौरा इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है। बड़ी पेशगोई हो गई। पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल मच गई। पीडीएम के बड़ों की दौड़ें लग गईं। कप्तान के यके बाद दीगरे कामयाबियों ने पीडीएम के औसान ही ख़ता कर दिए। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नून लीग का ख़तरनाक हरबे इस्तेमाल करने का फ़ैसला। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत अवाम को मुतहरिक करने का फ़ैसला। अगला हफ्ता अहम करार। नाज़रीन, कप्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है जिसने मुखालिफिन की तमाम चालों को पिछाड़ के रख दिया। जो खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाने बैठे थे वो पठान के और मास्टर शॉट से हैरान व परेशान हो गए। इतलात ये भी हैं कि मुल्क में सियासी कशमकश जारी है और इस हवाले से कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो विफाक में इत्तेहादी है ये इत्तेहाद कायम रख सकेंगी या राहें जुदा कर लेंगी। इसी हवाले से पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पीडीएम से पूछता हूँ ये कौन सी जमहूरियत है। आगे अगर आपने इस तरह की सियासत करनी है तो माशाल्लाह इससे बेहतर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह बात कही। इन्होंने सवाल उठाया कि स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में जाने से रोककर क्या पैगाम दिया गया। पीटीआई रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मजीद कहना है कि मुल्क में आइन है ही नहीं, इस मुल्क में कौन सा कानून है। इन्होंने यह भी कहा कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, दुनिया में हमारा तमाशा बना हुआ है, जमहूरियत का तमाशा बनाया गया हुआ है। नाज़रीन, शहबाज सरकार ने तमाम मुल्की इदारों को अपने इशारों पर नचाया, लेकिन खान साहब ने हमेशा शहबाज सरकार को एब्सोल्युटली नॉट कहा और इनके तमाम मुकरू अज़ाइम को डट कर जवाब दिया। खबरें ये भी हैं कि साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पीटीआई से मुस्ताफ़ी होने वाले रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। ख़ानदानी ज़ाय के मुताबिक परवेज़ खटक ने साबिक वज़रा मेंबरान असम्बली और साबिक रहनुमाओं को साथ चलने की दावत दी है। ज़राए का कहना है कि इकबाल वज़ीर, हशाम इनामुल्ला, अजमल वज़ीर, शौकत अली समेत कई रहनुमाओं से परवेज़ खटक ने रब्ता किया। ख़ानदानी ज़राए ने बताया कि परवेज़ खटक ने अपने हल्के के रहनुमाओं को भी साथ देने की दरख्वास्त की है। साबिक मेंबरान असम्बली अदरीस खटक और खलीलुर रहमान ने फ़िलहाल पीटीआई ना छोड़ने का सिग्नल दिया है। परवेज़ खटक होमवर्क मुकम्मल करके 2-3 रोज़ में आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ खबरें सामने आई थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोकास नोटिस का जवाब न देने पर मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने और इन्हें पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए वर्गलाने पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक को पार्टी क़यादत की जानब से शोकास नोटिस जारी करते हुए इनसे 7 दिन में जवाब तलब किया गया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक परवेज़ खटक का इमरान खान और पार्टी के खिलाफ बयान सरासर लग़्व, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है।
इनका कहना था कि परवेज़ खटक पार्टी के ओहदों से अलहदगी इख्तियार करने के बाद इन इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो सरासर झूठ है, बेहुदा और बेबुनियाद है। परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों पर मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के फैसले गलत नजर आने लगे। PTI का अपने बयान में मजीद कहना था कि परवेज़ खटक इस किस्म की इल्ज़ामात के ज़रिए नई किंग्स पार्टी में अपने लिए किसी मरकज़ी ओहदे की राह हमवार कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद इनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका। नाज़रीन दोस्ती जनाब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए 5 साल मैंडेट वाली हुकूमत का होना लाजिम है। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने वक्त पर इलेक्शन करवाएगा। इन्होंने कहा कि CPEC में कोई भी मुल्क सरमायाकारी कर सकता है। CPEC में दूसरे ममालिक के मुश्तरका सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि स्पेशल सरमायाकारी कौंसल इस मकसद के लिए बनाई गई है कि सरमायाकार ममालिक को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एहसन इकबाल ने कहा कि मशरक़ वस्ती से $46 अरब की सरमायाकारी अलहदा मनसूबा है। हम चाहते हैं खलीजी ममालिक एड के बजाय ट्रेड करें। सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोकास नोटिस का जवाब न देने पर मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने और इन्हें पार्टी से निकालने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए वर्गलाने पर साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक को पार्टी क़यादत की जानब से शोकास नोटिस जारी करते हुए इनसे 7 दिन में जवाब तलब किया गया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक परवेज़ खटक का इमरान खान और पार्टी के खिलाफ बयान सरासर लग़्व, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। इनका कहना था कि परवेज़ खटक पार्टी के ओहदों से अलहदगी इख्तियार करने के बाद इन इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो सरासर झूठ है, बेहुदा और बेबुनियाद है। परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों पर मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के फैसले गलत नजर आने लगे। PTI का अपने बयान में मजीद कहना था कि परवेज़ खटक इस किस्म की इल्ज़ामात के ज़रिए नई किंग्स पार्टी में अपने लिए किसी मरकज़ी ओहदे की राह हमवार कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद इनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका। नाज़रीन दोस्ती जनाब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए 5 साल मैंडेट वाली हुकूमत का होना लाजिम है। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने वक्त पर इलेक्शन करवाएगा। इन्होंने कहा कि CPEC में कोई भी मुल्क सरमायाकारी कर सकता है। CPEC में दूसरे ममालिक के मुश्तरका सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि स्पेशल सरमायाकारी कौंसल इस मकसद के लिए बनाई गई है कि सरमायाकार ममालिक को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एहसन इकबाल ने कहा कि मशरक़ वस्ती से $46 अरब की सरमायाकारी अलहदा मनसूबा है। हम चाहते हैं खलीजी ममालिक एड के बजाय ट्रेड करें।